जो डिप्टी स्पीकर होता है वो विपक्ष के हाथ में होना चाहिए और जो स्पीकर होता है वो सत्ताधारी पार्टी के उसमें होना चाहिए। पर ये विपक्ष का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी अपना लेना चाह रहे हैं और स्पीकर तो अपना होना ही चाहिए। तो ये तानाशाही की वो है, तानाशाही चल रही है खुल के। ये हरियाणा वाला दिल्ली वाले का पानी के लिए खखना रहा है, मुआ रहा है। अब यहाँ देखिए केजरीवाल का फीन का जो 4 दिन का बढ़ा दिया, अब ऐसे कुछ थोड़ी होगा, ये गलत सवाल हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की को जमानत मिलने की खबर आती है, कुछ देर के बाद पता चलता है कि 4-5 दिन के बाद वो रिहा होंगे। कैसे देखते हैं? अब कहाँ रिहा हो रहे हैं, अब तो वो जेल में ही रहेंगे ना। जेल में ही रहेंगे? नहीं, अभी तो खबर आई थी कि उससे क्या कहते हैं जमानत मिल गई है, रातों रात पता चला कि नहीं जमानत रद्द भी हो गई है। तो इस चीज को जमानत रद्द नहीं हुई है, बल्कि जो ईडी जो अपना दावे किए हैं उसके लिए कुछ वक्त दिया गया है। हाँ, कुछ वक्त दिया गया। तो फिलहाल तो वो बाहर नहीं आए ना केजरीवाल जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ईडी का सब प्रेशर है। ईडी पे किसका प्रेशर है ये सबको पता है, पूरे देश को पता है ईडी किसके अंडर में काम कर रही है। फिर केजरीवाल जी अगर बाहर आ भी जाते तो देश के लिए भला ही होता है, दिल्ली के लिए भला ही होता। अब जो पानी की कमी चल रही है कहीं ये चल रही है, क्योंकि दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी सांसद की जीत तो गई, पर उनके सांसद एक भी बार आए या पानी की कमी आ रही है कि लाओ देख के आए अपने अपने क्षेत्र में पानी की वो करें। रैलियां चल रही थी तब तो खूब गुरुद्वारे से लेकर यहाँ तक खंडेलवाल जी ने खूब रैलियां करी। आज जब पानी की कमी है तो वो आए नहीं, इसलिए केजरीवाल जी को बाहर आना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल ने धरती स्तर पर देखा जाए तो काम बहुत किए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, रोडवेज, बसों में हज़ारों काम ऐसे किए उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए हैं। बस तो घाटे पे चल रहा है। देखिए ये कहने वाली बात है, बस में क्या बीजेपी वाले बैठे हुए हैं? डिपार्टमेंट किसके अंडर में? उनके अंडर में। उन्हें पता होगा कि जिस दिन तुम आ जाओ तब पता ना कि घाटे में चल रहा है। ये तो कह रहे हैं जल बोर्ड में भी घाटे में चल रहा है 80,000 करोड़। वो इनको कुछ नहीं पता, ये तो बस दूसरों पे आरोप लगाना जानते हैं, अपनी खुद दूध के धुले बनना चाहते हैं, दूसरे पे कीचड़ उठाना जानते हैं। लेकिन मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। फिर भी मोदी जी एक तरफ जो है उनका शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ जो आतंकी हमले हो रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए आतंकी हमले कहाँ, अभी तुमने देखा हो यहाँ पे वैष्णो देवी में, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले पुलवामा हुआ, इससे पहले कई एक हमले हुए। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है कि मोदी है तो देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। अगर इतना ही धर्म सुरक्षित होता ना तो अयोध्या से फैजाबाद वाली सीट मोदी जी हारते नहीं। जब हिंदुओं के लिए इतना अच्छा कर दिया, तुम क्यों हारे? मेरा कहने का मतलब ये है, सुरक्षित कोई नहीं है, सुरक्षित सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। मोदी जी ने तो बस ठेका ले रखा है कहने का कि मैं आऊँगा तो ये होगा सुरक्षित, वो सुरक्षित कुछ नहीं है आज के ज़माने में। सुरक्षित पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वो तो हम जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि ये सुरक्षित है। लेकिन कहा जाता है ना सीमा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो है सीमा हैदर जो है सीमा पार करके आ जाती है। हाँ, ये तो देख लीजिए, उसके ऊपर कोई बयान नहीं आता है कि ये कैसे आ गई, है ना। और मणिपुर में इतनी सारी हिंसा होती है, सुरक्षा की अचूक होती है, उसके ऊपर मोदी जी बयान नहीं देते। पुलवामा हो जाता है उसका जवाब नहीं देते, अभी वैष्णो देवी में उसके ऊपर जवाब नहीं देते। तो सीमा कोई सुरक्षित नहीं है, सब ऐसे चल रहा है देश में। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में देश काफी विकास किया है। देश ने विकास किया, मैं मना कब करता हूँ देश ने विकास नहीं किया। 55 लाख करोड़ से कर्जा 205 लाख करोड़ पर पहुंचा, विकास हुआ देश में, है ना। 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को राशन देना पड़ रहा है, ये विकास हुआ देश में। इसको और विकास नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे? तो ये देश में विकास नहीं है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। देश में विकास हुआ, हाँ रोड के मामले में देखा जाए तो कार्य हुए हैं, पर उसके जो टैक्स है ना वो जितनी लागत लगी उससे कई एक गुने बढ़ गई। तो इस पे भी विचार करना पड़ेगा। टैक्स बढ़ रहा है तो कोई उसने खास काम नहीं हुआ। बॉलीवुड स्टार जो है कंगना रनौत ने कहा असल आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। सॉरी, कंगना रनौत ने कहा था असल आज़ादी 2014 के बाद मिली है। हाँ, तो कंगना रनावत जैसे, हेमा मालिनी जैसे और कई एक हीरो जैसे मोदी जी ने उनको टिकट देके जितवा दिया। मैं छोटी सी आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये सब लोग क्या थे? एक्टर थे, हीरो थे। अब ये जमीनी स्तर पे आके ये जनता का काम करेंगे? आप मुझे बताइए, जनता जमीनी स्तर पे आके ये जनता का काम करेंगे? तो यही कहना चाह रहा हूँ, ये हीरो जितने वैसे लोगों को टिकट दी गई है, क्या ये जनता के मुद्दे पे काम करेंगे? ये अपने हीरो, ये ऐड देते हैं, प्रचार करते हैं, ये अपने उसमें मस्त हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट दी गई है, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। क्या लगता है, जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है, एनडीए की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार शपथ ले लिया है। शपथ लेते कैसे किसानों को जो सम्मान निधि के तहत जो है 20,000 करोड़ का सौगात दे रहे। क्या लगता है ये सरकार जो 5 साल चल पाएगी? देखिए 5 साल तक कोई गारंटी नहीं है ये सरकार चल पाएगी, क्योंकि
इसमें अभी जो उसका डिसाइड नहीं हुआ स्पीकर का पद किस पे रहेगा। टीडीपी भी पार्टी है, जेडीयू भी पार्टी है। अब ये किसको देते हैं पद, क्योंकि ये अपना स्पीकर का पद छोड़ेंगे नहीं और वो लोग इसकी वो करेंगे नहीं, हमें चाहिए। तो अभी स्पीकर के लिए लड़ाई होगी। 24 तारीख से सब लोग सत्र शुरू हो रहा है, बोलेंगे उसके बाद स्पीकर की तुरंत जरूरत पड़ेगी। तो ये कहाँ से लाएंगे स्पीकर को? 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को दिया था। विपक्ष को दिया था, है ना। और वैसे होना भी चाहिए। जो डिप्टी स्पीकर होता है वो विपक्ष के हाथ में होना चाहिए और जो स्पीकर होता है वो सत्ताधारी पार्टी के उसमें होना चाहिए। पर ये विपक्ष का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी अपना लेना चाह रहे हैं और स्पीकर तो अपना होना ही चाहिए। तो ये तानाशाही की वो है, तानाशाही चल रही है खुल के। अब भी तानाशाही चल रही है, अभी भी चल रही है। तो 240 की तानाशाही चल रही थी, जनता ने सबक सिखा दिया है। सबक तो सिखाया, खैर ये तो मानना पड़ेगा। अभी सत्ता में तो बैठे हुए हैं, पहले ज़्यादा चल रही थी अब थोड़ी कम चल रही है। तानाशाही तो इनकी चलेगी, ये मानेंगे नहीं। चाचा क्या कैसे देखते हैं मोदी जी, कैसे देख रहे हैं? अरे क्या बोले यार, क्या लग रहा है? केजरीवाल को जमानत मिली फिर लेकिन रिहा नहीं हुई है, रोक दिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि ईडी सवाल करेगा। में ईडी के क्या मतलब है? कोर्ट फैसला करेगा ना, हाई कोर्ट फैसला करेगा। अरे ये कुछ तनी गड़बड़ है तो तहाँ गड़बड़ मुंह से आके सामने बैठ के तो सलाह करो कि क्या गड़बड़ है। अब तू कश्मीर या जम्मू कश्मीर घूम रहे हो, हाँ? कौन घूम रहा है जम्मू कश्मीर? मोदी जी गए हैं। अब ऐसे कुछ थोड़ी उनका बातों की बेल होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे देश का दौरा करते हैं, देश के विकास के बारे में चिंतित रहते हैं वो। ताकि के लेन देन के बारे में तब वही तो सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारा पास कमी है। आप तो केजरीवाल के अब जमानत कल मिल गया, सबके सब ये खबर आ गया, सब पार्टी मनाने लग गए, सब यहाँ मीडिया में सवाल हो गया, पेपर में आ गई पूरा, आज के पेपर में सुबह आ गया। अब फिर कह रहे हैं कि अब फिर जमानत उनकी रद्द हो गया। अब ऐसे कुछ थोड़ी होगा। एक हरियाणा वाला दिल्ली वाले का पानी के लिए खखना रहा है, मुआ रहा है। अब यहाँ देखिए केजरीवाल के फिर का 4 दिन गाँव बढ़ा दिया। अब ऐसे कुछ थोड़ी होगा। ये गलत सवाल हो रही है, सही सवाल नहीं चल रही है। ये चाह रहे हैं कि हम अपना मनमानी चलाएं, अपना मनमानी। तब इनकी आधा पे आके बात रुक गया है, अब फुल का इनकी बात होगा। हाँ, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में शासन में कहा जा रहा है देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, फिर भी आतंकी हमले होते हैं। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कौन कह रहा है कि सही है? कहाँ जा रहे, तहाँ कोई न कोई कांड हो ही जा रहा है, तो कहाँ सही है? अभी बिहार में गए थे तो पुल गिरा के आए, 100 आदमी का मुआ के आए। हाँ, येहू बात मोदी जी गिरा दिए हैं। हाँ, मोदी जी भी परसों गए थे, पूरा पेपर में आ गया। हाँ, सपना आया था, उसको पुल गिर गया, मोदी ने गिराया। कह रहे हैं कि सर पूरा देश सही है, कहाँ सही चल रहा है? अभी जम्मू कश्मीर में अभी 10 लोग मारा काटा गया, कर्नाटका में मारा गया, फिर इधर में गोली चल रहा है, उधर में अभी कोई ना कोई कांड हो ही रहा है। तू कह रहा है कि मोदी जी के बाद बहुत बढ़िया चल रहा है देश। ये यूपी में क्यों हो रहा है? दिल्ली में नहीं हो रहा है तो यूपी में तो होना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, दिल्लियों में चाकू चलिए रहा है, कहाँ सही है? अब 700 सीट लेने के बाद में इनका बताओ कि अभी दिल इनकी भारी है। अभी घोटाले के बाद अभी सवाल चला रहे हैं। हाँ, अपने तो घोटाला झूठ बात है, ये दुनिया के चला रहे हैं। अब इनकी सरकार गिरने वाला है, बिहारों से सरकार इनकी खटपट हो गया है। नायडू में नीतीश कुमार में सवाल खटपट हो रही है, तो उन मांग पूरा कर रहे हैं, पूरा नहीं दे पाए। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं दोगे तो हम हटा देंगे। स्पीकर के मांग था, नहीं दिए। प्रधानमंत्री के मांग था, नहीं दिए। रेल मंत्री के मांग था, नहीं दिए। 3 मंत्रालय के मांग था। तभी जाके राय सलाह कर रहे हैं। 1 हफ्ता के बाद किया तू राय सलाह, अभी बतिया। फिर आएंगे चाचा। पहले जो है बुजुर्गों को जिसके 60 साल की उम्र ज़्यादा है, ट्रेन के टिकट में जो उनको कंसेशन मिलता था, डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ गई है। कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल में ये सब हुआ? मैं तो भैया ज़्यादा बोलना नहीं जानता, मैं तो सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, समझे। मोदी जी के कार्यकाल में अच्छे दिन आए। मोदी तो अब मौज लेगा भैया, वो ले रहा है। अब मोदी काम बिना काम के कौन रख लेगा जी उसे? भाई बिना काम के तो माँ बाप भी रोटी ना देते भैया। काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? अच्छा काम के तभी वोट दिए। हाँ।
कह रहे मोदी जी अच्छा काम किया तभी तो जनता उनको तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। 1 साल के अंदर गिरने वाला क्या हो गया? जानता तो सबके सरकार के चुनता है, केजरीवाल के सरकार नहीं चुने थे, उसको तो तीसरा बार बताओ की सरकार बनी है। एक बार 42-43 दिन चला के छोड़ दिए थे, फिर इलेक्शन हुआ, फिर मैं उनके पार्टी बनाया, फिर दूसरा बार हुआ, फिर वही जीत के भी चला रहे हैं, फिर एमसीडी के हुआ तो वही जीत गए, अब फिर अब चुनाव होने वाला है 1 साल के बाद, फिर उसके जनता लिया देगा तो फिर क्या करेंगे मोदी जी। तो क्या लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 5 साल चलेगा सरकार सही से? भैया अभी तो 1 महीना नहीं हुआ, अब दोनों नेता अपने में काट कूट कर रहे हैं, अभी 5 साल अभी बहुत लंबी है, अभी तो 2 महीना भी पूरा हो जाए। हाँ, अभी तो 1 हफ्ता में नायडू उधर भाग रहे हैं, नीतीश कुमार उधर भाग रहा है। हाँ, अभी 5 साल तो बहुत लंबी टाइम है। अब देखिए, अब 2 महीना में देख लीजिए आप कि इनकी सरकार छोड़ने पड़ेगा, फिर इलेक्शन फिर होने वाला है। अब पता नहीं दोनों पार्टी दोनों हार जाए तो फिर क्या करेंगे, सरकार साथी गिर जाएगी फिर।